देखिए, अगर आपने भी एमपीडीटी 2025 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, यानी कि आपको बी या बीटेक करना है, जेईई मेंस आपने दिया था, तो अभी जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, जिसकी अभी रिसेंट में चॉइसेस का भी ऑप्शन आपके पास आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जिन बच्चों के भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए थे, उन्होंने यहाँ पर चॉइसेस भर दी होंगी। अभी चॉइसेस या तो आपने खुद से भरी होंगी, इंटरनेट पे रिसर्च करके, ढूंढ के, यूट्यूब पर देख के, या फिर आपने कहीं किसी से पेड काउंसलिंग करवाई होगी। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, पर अब मेन बात यह है कि इसकी जो मेरिट है वो कब आएगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में जिन बच्चों ने अभी एमपीडीटी में चॉइसेस नहीं भरी हैं, उनको कौन सी चॉइसेस भरनी चाहिए, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ब्रांचेस में आपका एडमिशन हो सकता है, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपीडीटी की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, जिन बच्चों ने चॉइसेस भर दी हैं तो काफी अच्छी बात है, बट जिन बच्चों ने अभी तक चॉइसेस नहीं भरी हैं, जो कि कंफ्यूज हैं, तो उनको मैं यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ। आपको एक व्हाट्सएप बॉट पे जाना है, वहाँ पे मैसेज करना है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, एमपीडीटी की पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे, वो सब आप यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में देख सकते हैं। साथ में एमपी की जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, जो टॉप कॉलेज है, उनका भी पता आप यहाँ से कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों को सीएससी ब्रांच चाहिए होती है, तो आप सीएससी के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वो देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे का जेईई में कम कट ऑफ है, कम परसेंटाइल है, कम उसकी रैंक है, तो इसमें आपके कौन कौन से टॉप कॉलेज हो सकते हैं, सब कुछ आप इस बोर्ड के थ्रू देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जरूर से इसको चेक कीजिएगा। अब अपन बात करते हैं कि जिन बच्चों ने चॉइसेस भर दी हैं, तो उनकी जो फर्स्ट राउंड की मेरिट है वो कब तक आएगी, यानी कि कब आपको पता हो पाएगा कि जो भी चॉइसेस आपने भरी हैं, जिस भी ब्रांच में, जो भी कॉलेज आपने भरा है, उसमें आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि हर बार के कट ऑफ थोड़े वेरी करते हैं। आपने 2024 के देख के भरे होंगे, तो 2025 के में ऑब्वियसली बातें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होंगे। तो ये सब तो आपको मेरिट आने के बाद ही सही से पता हो पाएगा। अब ये मेरिट कब आएगी, तो एमपीडीटी का जो शेड्यूल आया था उसमें आपको फर्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन पूरी दी गई थी, सारी डेट्स आपको बताई गई थी कि 7 से 24 तक आप चॉइसेस कर पाएंगे। एंड 25 जून को, यानी कि 1-2 हफ्ते बाद, आपकी जो मेरिट है, मेरिट तो नहीं आती है, आपका एक अलॉटमेंट आता है, उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आपका एडमिशन उस इंस्टीट्यूशन में, उस ब्रांच में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अभी तो डेट याद रखिएगा, 27 जून को आप सभी की फर्स्ट मेरिट आएगी। उसमें जो भी इंस्टीट्यूशन में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, जो कि आपके डिजायर्ड थे, जो कि आपने खुद से भरे थे, कहीं इंटरनेट पे देख के, या फिर आपने किसी से पेड काउंसलिंग करवाई थी, उसने आपको चॉइसेस बताई थी, तो उसमें अगर आपका एडमिशन होगा तो 27 को आपको पता हो जाएगा। बाकी नहीं होता है तो ऐसे में अपग्रेड राउंड आपके पास रहेगा, उसमें आप बैठ सकते हैं, उसमें आप अपनी ब्रांच अपग्रेड कर सकते हैं, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो अपग्रेड कर सकते हैं। बट फिर भी डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन नहीं होता है, डिजायर्ड ब्रांच में नहीं होता है, तो ऐसे में फिर आपको सेकंड राउंड का वेट करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आप ब्रांच अंदर से भी अपग्रेड कर सकते हैं, कॉलेज से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट आ रहा है किसी भी कॉलेज का, जो भी आपके डिजायर्ड थे, तो उनको मत छोड़िएगा। जो भी डेट है उसके बीच में जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिएगा, फीस सबमिट कर दीजिएगा, आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। पर जिन बच्चों को पसंद नहीं आता या फिर जिनका होता ही नहीं है फर्स्ट राउंड में, कम उनकी रैंक थी, कम परसेंटाइल था, तो ऐसे में सेकंड राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसकी डेट्स वगैरह भी आप इसी में देख सकते हैं, तो जैसे ही स्टार्ट होगा वो मैं बता दूंगा। पर अभी मैक्सिमम बच्चे यही वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में हमारा एडमिशन हो जाए। तो 27 जून की डेट दी है एमपीडीटी ने, वेट करते हैं, देखते हैं इस बार कैसा क्या कट ऑफ जाता है। वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, इस बार कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। जो टॉप इंस्टीट्यूशन है एमपी के, वो भी थोड़ी सी कम रैंक, 25,000 35,000 तक भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सब अपन आगे बात करेंगे, कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।